देखना शुरू कर दिए हैं एबीसी हिंदुस्तान न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में आने वाले 2027 में विधानसभा का चुनाव है। उत्तर प्रदेश की सभी पार्टियां अपनी पूरी तैयारी में हैं और बता दें कि आज काशीराम की जयंती पे उत्तर प्रदेश में अलग अलग पार्टियों ने समीकरण साधने की जो कोशिश की है। मान्यवर काशीराम के और जयंती पर जिस तरह से लोगों ने हुजूम, जिस तरह से गोरखपुर लगाए उत्तर प्रदेश की सड़कों पे देखा गया है, दलित वोटों को रिझाने और मनाने के लिए आज सभी पार्टियों में होड़ मचा, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या फिर गोरखपुर में बहुजन समाज पार्टी तो अपने आप में है ही, लेकिन गोरखपुर में अब एक नई पार्टी, एक नए राजनीति का उदय हो रहा है गोरखपुर में, निषाद पार्टी का। जिस तरह से लोगों ने दलित वोटों को साधने की कोशिश की है। तो स्वागत है आप सभी दर्शकों के साथ। कुमार बाबू जी, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश को किस तरह से देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में नई परदेशी राजनीति को, जैसे गोरखपुर में संजय निषाद जिस तरह से अपने अलायंस के साथ जिस तरह से अपना कुनबा सेट कर रहा है, तो जैसा कि आपने सर बताया कि 2027 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी पार्टियां जो है अभी से कमर कस ली हैं और उसका तस्वीर भी अलग अलग जगहों से आज मान्यवर काशीराम जी की जयंती पे जो है हमें देखने को मिला है। एक तरफ बाराबंकी की अगर हम बात करें तो बाराबंकी में चंद्रशेखर रावण की जो विशाल जनसभा को संबोधित करते नजर आए, तो एक तरफ मायावती जो है लखनऊ में पूरे नीले बैनर से जो है पूरे लखनऊ को जो है वो सराबोर कर दिया। वहीं एक तरफ गोरखपुर में मैं बता दूं कि अलग अलग जगहों पे जो है मान्यवर काशीराम जी की जयंती जो है मनाते नजर आए। वहीं बता दें कि पीडीए का नारा देते हुए बीजेपी, सपा और कांग्रेस तमाम जो पार्टियां हैं वे सभी लोग पीडीए का नारा देते नजर जो है वे आ रहे हैं। इसको लेकर के सर सभी पार्टियां यानी कहीं ना कहीं तैयारी जो है वे कस ली है। वहीं अगर एक तरफ हम बात करें, कल जो है संजय निषाद जो कि कैबिनेट मंत्री है मत्स्य विभाग के, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिस बयान ने पूरे प्रदेश में एक बार फिर से जो है निषाद पार्टी को चर्चाओं में ला दिया है। उस बयान में हम चाहेंगे कि एक बार आप फोकस डालें। तो सीटों पर दावा नहीं है, जीत का दावा है। हम एनडीए और दोनों मिलकर जीत का दावा है, और उसमें से जितनी भारतीय जनता पार्टी का कभी कैंडिडेट नहीं जीता हो वो हम लोगों को दे दे, हम उसे जीतने कर लेंगे। तो पूरा बयान क्या है? जैसे कि उन्होंने ये बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी कमान जहां से भी लड़ाएगी वो जीत लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि संजय निषाद के कॉन्फिडेंस को या तो ओवर कॉन्फिडेंस कर लिया जाए या मजबूती से उसने अपनी बात को पकड़ करके इस बात को कहा। उन्होंने सबसे बड़ी बात ये बता सर, एक चीज हम कहना चाहेंगे, जिस तरीके से इतनी कॉन्फिडेंस के साथ संजय निषाद जो है यह कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी जहां से वे लगातार हारती आ के साथ मिलकर के जिता करके दिखाऊंगा, तो क्या लग रहा है कि इनको अगर आजमगढ़ से उतार दिया जाए जहां पे 10 विधानसभा की सीटें जो है हमेशा से समाजवादी पार्टी के जट में रही है, तो क्या एक सीट वहां से निकाल पाएंगे? ये तो मुश्किल हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि वहां निरहुआ जिस तरह से पहली बार जीत गए थे लोकसभा के उपचुनाव को, दूसरी बार वही गढ़ अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी, जहां पे 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में विधानसभा की, तो वहां तो मुश्किल हो जाएगी संजय निषाद को। अगर वहां पे जाते हैं, करहल चले जाए, मैनपुरी चले जाए, जहां अखिलेश का गढ़ है, वहां ऐसे नहीं। अभी उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे जिले हैं जहां पर समाजवादी का पूरे तरीके से कब्जा रहा है। वहां के किले को उखाड़ पाना, हिला पाना इतना आम बात नहीं है जिस तरीके से इतनी कॉन्फिडेंस के साथ और मैं कहते नजर आ रहा है। जी, मैं कहूं कि जिन सीटों पे इनका प्रभाव है, सही है कि निषाद बाहुल्य क्षेत्र है, निषादों का वोट है, इनका रुझान उस तरफ हो रहा है, लेकिन जिन सीटों पे जीत दर्ज हुई है वहां पे योगी फैक्टर चला है और योगी के फैक्टर से उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। वो सीट यानी महाराज जी की जो फैक्टर है जो है वहां पर बहुत ही शानदार तरीके से जो है वो काम करती नजर आती है। अगर योगी जी को, अगर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समीक्षा की जा रही थी कि योगी जी को बैकफुट पे किया जाएगा, आरएसएस चाह तो रहा योगी जी को, लेकिन ऐसे अमित और मोदी जी की जो जोड़ी है वो नहीं चाह रही है केंद्र में मोदी जी जाए। अगर इस तरह से कहीं छेड़छाड़ हुआ तो उत्तर प्रदेश में अगर योगी जी के साथ छेड़छाड़ होगा तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ जाएगा। सबसे बड़ी बात है अगर योगी लेकिन यूपी में मुख्यमंत्री जी एक बड़ा चेहरा है, योगी जी बिल्कुल, जो कि गोरखपुर से आते हैं और एक बड़ा चेहरा है यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के। बिल्कुल 27 में योगी फार्मूला अगर चलेगा तो बीजेपी अच्छा रणनीति बना पाएगी। अगर योगी फार्मूला नहीं
चलेगा तो बीजेपी पूरी टक्कर देगी, काटेगी। और अगर महाराज जी को अगर हटाने का प्रयास किया गया तो हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी बैकफुट पे आ जाएगी, बैकफुट पे पूरी तरीके से आ जाएगी, पूरी तरह से बैकफुट पे आ जाएगी। तो ये समझना होगा बीजेपी को भी, इस लाली को समझना होगा कि योगी ब्रांड है अभी उत्तर प्रदेश में, यूपी के तो ब्रांड है बिल्कुल। और दूसरी चीज, योगी ब्रांड पूरे देश में, अन्य प्रदेशों में अगर जाए आप अपने पत्रकारिता के क्षेत्र में, अन्य प्रदेशों में जाए तो वहां समीक्षा होती है कि यूपी मॉडल यहाँ भी अभी बिहार का विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है, वहां पे आप देखे थे जहाँ जहाँ महाराज जी की रैली हुई है वहां पर ऐसा प्रतीत होता था कि प्रधानमंत्री आए हुए हैं। जन सैलाब इतनी उमड़ती थी कि मानो जैसे प्रधानमंत्री जो है वो रैली करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के साथ साथ अगल बगल के जो राज्य हैं वहां पर योगी फैक्टर जो है पूरी तरीके से वो हावी है, वो कामयाब है, ये पूरी तरीके से कहा जा सकता है। बबलू जी सबसे बड़ी बात ये बता दें कि एक धीरे धीरे जो कोई विपक्ष है यहाँ पे तो समाजवादी पार्टी है बीजेपी के अगेंस्ट में, और समाजवादी पार्टी धीरे धीरे अपनी रणनीति को बनाते हुए आगे बढ़ रही है। तो 2027 जो बहुत आसान नहीं है इस बार का, बीजेपी के लिए भी बहुत मुश्किल होगी और अन्य पार्टियों के लिए भी मुश्किल होगी। जो छोटी छोटी पार्टियां अलायंस कर रही है, अगर उनका बड़बोलापन रहेगा, जिस तरह से बड़बोलापन चल रहा है, अगर छोटी पार्टियों की बात करें, जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, उधर राजभर की बात कर लीजिए, इधर संजय जी की बात कर लीजिए, तो ऐसे छोटी छोटी जो पार्टियां हैं वो अपने समाज को लेकर के जो है वो चल रहा है, हाँ चल रहा है। और जिनके साथ है उनका बड़बोलापन अगर सेट कर गया तो उनको फायदा देगा, लेकिन अगर उनका बड़बोलापन कहीं नुकसान कर दिया तो कई सीटों पे जिस तरीके से एक बयान जो है संजय जी का आज आया हुआ है, तो ये आम जनता तो इस बयान को कॉपी करती है और आम जनता इस बयान को पूरी तरह पढ़ती है कि उत्तर प्रदेश का जो 27 का चुनाव है वो बहुत ही कांटे का चुनाव होगा। और धीरे धीरे समाजवादी पार्टी भी अपनी रणनीति पीडीए वाले फार्मूले के तहत काम कर रही है। और दूसरी चीज, इस बार भी अखिलेश कोताही नहीं करेंगे टिकट के बंटवारे में। तो जो उनके भी पार्टी के लोग हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं, जो टिकट के दावेदार हैं उनके यहाँ वो भी समझ रहे हैं कि टिकट भाई बड़े फूंक फूंक के अखिलेश देंगे, तो इसलिए हड़बड़ी नहीं करना है, जिसको देंगे उसे मजबूती से सरकार बनाना है। तो यहाँ वो भी कमर कस चुके हैं और यहाँ बीजेपी भी टिकट में जातिगत रणनीति बना करके टिकट से समाजवादी पार्टी बांटना चाहेगी। अखिलेश बिल्कुल इसी चीज को साध रहे हैं। अखिलेश इसी बात पे कायम है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सीटों का जो गणित है उस हिसाब से जातिगत समीकरण बैठा करके पीडीए वाले फार्मूले के तहत टिकट देने जा रहे हैं। तो ये निश्चित जान लीजिए कि उसी टाइप से टिकट देंगे और उनके जो मतदाता उसी तरह से मतदान करेंगे। तो ये बड़ा कुछ हो सकता है। और मैं बता दूं कि इस तरीके के इस फार्मूले को जो है बहुजन समाज पार्टी को भी समझना पड़ेगा। अब जिस तरीके से एक बार फिर से ये जो है जब सैलाब देखने को मिल रहा है बहुजन समाज पार्टी का, जिस तरह से मायावती बैकफुट पे हैं, उनके वोटरों को ये सभी पार्टियां चाह रहे हैं कि हथियार है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, रावण हो, नया चेहरा उभर रहा है, लेकिन उतना फिट नहीं बैठ पा रहे हैं बहुजन समाज के लोग। लेकिन सर मैं बता दूं कि अभी कुछ समय से जो है बहुजन समाज पार्टी की जो बड़ा चेहरा थी कहा जाए तो मायावती, तो कहीं ना कहीं अब उभरता हुआ जो है वो नजर आ रही है। नहीं, अब 27 का इंतजार कर रही है और 27 के ठीक चुनाव के पहले देख लीजिएगा बोली बहुत कुछ बदल जाएगा उत्तर प्रदेश में, बहुत कुछ बदल जाएगा, नया चीज आपको देखने को मिलेगा और वो अप्रत्याशित होगा, वो अप्रत्याशित होगा। चलिए, तो ये वीडियो कैसा लगा, ये खबरें कैसी लगी, ये जो समीक्षा आप लोगों की थी वे कैसी लगी, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी क्या राय है इन सभी पार्टियों को लेकर के, किस तरीके से ये लोग रणनीतियां बना रहे हैं? अगर इस पे अपना व्यू देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं साथियों अन्य किसी खबर और अपडेट के साथ। बने रहिए हमारे साथ एबीसी हिंदुस्तान न्यूज़। तब तक दीजिए हम सबको इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।